एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक फिर से न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। इंटरेस्टिंग क्या मतलब, दिस इज़ अ नॉर्मल एंड बेसिक टॉपिक जो हम आजकल की दुनिया में हमेशा ढूंढते हैं कि भाई ये चीज़ है या नहीं है। सो दैट इज़ फ्रेंडशिप। कि एक सच्चा दोस्त कैसे होता है, सच्चा दोस्त एक्चुअली में कैसा होना चाहिए और उसकी क्वालिटीज़ क्या होते हैं। तो आज इसके बारे में जानते हैं। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और ये ना बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। अभी जो मैं चीज़ें बताऊंगी वो एक्चुअली में एक बेसिक चीज़ है, इतनी कोई ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं है कि भाई अच्छा ऐसा होता है। बट दुनिया में ऐसी चीज़ें बताई गई है ना, ऐसी चीज़ें करी गई है, और अभी के इस टाइम पे ना के बराबर ऐसे आपको रिएक्शन या फिर ऐसी दोस्ती देखने को भी मिलेगी। बिकॉज़ अभी कलयुग बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे हो चुका है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग नार्सिसिस्ट है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब ऐसे है कि जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और सेल्फिश है। और ऐसे जेन्युइन लोग जो दोस्ती निभा पाए, बहुत ही कम अच्छे लोग बचे हुए। तो जो भी जैसा है वैसे में दुनिया जी रही है और वैसे लोगों को एक्सेप्ट कर रही है और उन्हें लगता है कि यही दोस्ती है। बट एक रियल दोस्त जो होता है उसकी क्वालिटीज़ वैसी ही है जैसी हमें लगती है हमारे दिमाग में, और जैसे हमें किसी भी एक स्टोरी में बताई जाती है या फिर एक मूवी में बताई जाती है। मूवी भी नहीं बोलूँ, जो पहले के जो विचार है कि भाई एक सच्चा दोस्त क्या होना चाहिए, वैसी ही है। बट आजकल के टाइम में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़, अगर कोई आपका सच्चा दोस्त रहेगा ना, तो क्या उसकी क्वालिटीज़ रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, जब वो आपका दोस्त बनेगा ना, तो वो आपके दर्द को समझेगा। जब आपकी दोस्ती हो रही होती है ना, तो वो लिटरली पहले आपको जानने की कोशिश करेगा कि भाई ये इंसान है कैसा करके, और इसकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है। एंड वो आपको अच्छी तरह से जानने के पीछे जाएगा, ना कि बस सिर्फ आपके साथ घूमो फिरो, आपके साथ टाइम स्पेंड करो। बट वो आपको देखेगा एज अ पर्सन कि भाई ये इंसान है कैसा एक्चुअली में, और ये उसकी क्लैरिटी और उसकी अवेयरनेस बताएगी कि वो कितना दोस्ती में लेके कितना ज़्यादा वो कॉन्शियस है कि भाई वो भी तो एक सच्चा दोस्त ढूंढ रहा है ना। तो वो पहले आपको जानने के पीछे जाएगा और आपको समझने के पीछे जाएगा कि भाई ये इंसान है कैसा एक्चुअली में, और क्या इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, वो हमेशा उस चीज़ में नहीं घुसा रहेगा कि जैसे हाँ चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी वो ज़्यादा इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। बट हाँ, जो एक रियल होता है ना, वो भी एक जेन्युइन पर्सन चाहता है। और जब वो रियल पर्सन ढूंढ रहा है या फिर सच्ची दोस्ती ढूंढ रहा है, तो वो जैसे आपको ट्रीट करेगा वैसे ही वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें तो होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो फिर शायद ही मैं कोई दोस्ती निभा पाऊँगा। तो उसकी क्लियर बाउंड्रीज़ भी रहेगी। तो ये अपना सेकंड पॉइंट आ गया कि उसकी क्लियर बाउंड्रीज़ रहेगी कि भाई देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही करते जाऊँ, मुझे भी सामने से उतने एफ़र्ट्स चाहिए। अगर कोई भी ऐसा बोले कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया या वो कर दिया, और बदले में आपको वो सारी चीज़ें ना दे, तो आप उसको फ्रेंडशिप नहीं बोलते। और फिर ये आपको बोल के सुनाए कि कभी एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए, और एक्सपेक्टेशन तो रखो ही मत भाई, यू आर ह्यूमंस। ये बोलना बहुत आसान है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, बट आपको अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हो और इस दुनिया में हो, तो एक्सपेक्टेशंस ही होती है, उससे ही काम चलता है। ठीक है, वैसे ही आपका रिलेशनशिप या फिर बॉन्ड किसी के साथ रहेगा, वरना तो आप ही सब देते जाओगे और सामने वाला सिर्फ लेते जाएगा। तो उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रहेगी, उसकी एक अपनी खुद की पर्सनैलिटी रहेगी, और वो हमेशा आपके पीछे घुसता नहीं जाएगा कि मतलब हाँ बताओ 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 तुम्हारा लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो अपनी लाइफ भी देखेगा और आपकी लाइफ भी देखेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वालिटी ये हो गया कि मतलब वो अपनी लाइफ में भी फोकस करेगा और आपकी लाइफ में भी फोकस करेगा। और फोर्थ क्वालिटी ये हो गया कि
वो आपको जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, जब आपके लोएस्ट पॉइंट पे आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी की, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। जो हमें हमेशा से सिखाया गया है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो आपका साथ कभी ना छोड़े, कभी भी कोई भी सिचुएशन आने दो। अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, अगर वो आपको मानता है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और आप मतलब 24 घंटा फ़ोन पे बात करते हो, या फिर 24 घंटा भी नहीं, बट आप मोस्टली इन आपके लाइफ में आप उससे बात करते हो फ़ोन पे, और आपकी वो प्रॉब्लम सुनता भी है। जो इंसान आपकी प्रॉब्लम सुनेगा ना, अच्छी तरीके से सुनेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें हो रही है, वो आपको मतलब कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे लग जाएगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो आपके साथ में रहेगा हमेशा। चाहे वो कोई भी आ जाए, चाहे कोई दूसरा दोस्त भी आ जाए आपके सामने, तो भी वो, अगर आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, वो तुरंत वो चीज़ करेगा जो आपको ज़रूरत में यूज़ आ रही हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार आपका अपना कोई नहीं है। तो वो दोस्त हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसा कोई दोस्त आपके लाइफ में है जिसने एकदम ही क्रिटिकल सिचुएशन में आपके लिए हेल्प करी है और आपको कुछ हेल्प ग्रांट किया है, तो उसको कभी जाने मत देना। ही इज़ अ वेरी ट्रू फ्रेंड, ओके। सो ऐसे इंसानों को जाने नहीं दिया जा सकता। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि ही विल बी वेरी एम्पैथेटिक। मतलब एम्पैथेटिक लोग जो होते हैं ना, कि मतलब उनके अंदर एक दिल वाली भावना रहती है, एक मतलब उन्हें उनके अंदर वो काइंडनेस होती है कि वो समझ पाते हैं किसी की भी प्रॉब्लम को, किसी की भी सिचुएशन को। भले ही सामने वाला कैसा भी हो, बट वो हर किसी की प्रॉब्लम समझ लेते हैं। वेदर इट्स कोई भी इंसान हो, एग्रेसिव हो या फिर सॉफ्ट नेचर वाला हो, कुछ भी हो, वो हर किसी की प्रॉब्लम को समझते हैं और उसका सलूशन भी उनके पास बहुत होता है। तो एक अच्छा इंसान इस दुनिया में, मतलब ये अच्छे दोस्त का डेफिनेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अगर इस युग की बात की जाए, तो यहाँ पे अभी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास एम्पैथेटिक नेचर होगा वो दोस्त भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई उसे दोस्ती निभाना नहीं आता, क्योंकि वो समझ रहा है ना, वो किसी की प्रॉब्लम को समझ रहा है, सुन रहा है भाई इसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं करके, और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स वो खुद के साथ तो ट्रू है, बट आपके साथ भी वो ट्रू है, आपकी प्रॉब्लम को सुनता ही। मतलब आज के ज़माने में आप देख लो कि किसी को 2 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो किसी की बात बैठ के सुने। तो जब आपकी बातें सुनी जा रही है और उसको एड्रेस की जा रही है और उसके लिए सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दैट मीन्स यू आर अराउंड विद द ट्रू पीपल। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। तो मतलब अगर आपकी बात सुनी नहीं जा रही है किसी भी दोस्त के द्वारा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपका दोस्त नहीं है। तो दैट विल बी माई आई थिंक 5th पॉइंट, कि एक अच्छा दोस्त होगा जो अच्छी तरह से सुनेगा, एक अच्छा लिसनर होगा कि भाई हाँ, और उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी देगा, कि बोलेगा भी, अपना पूरा टाइम देगा आपको, कि भाई आपको जब टाइम चाहिए तो वो टाइम आपको देगा। और ऐसा नहीं कि अपना सब कुछ छोड़ देगा। मतलब एकदम ही जो काइंड हार्टेड होते हैं वो कभी कभी अपना भी टाइम ये करके आपके पीछे लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे दोस्त नहीं है, बट जिसने अपना वक्त आपको दिया है इस कलयुग भरी दुनिया में, तो आपके पास एक क्लियर साइन है भाई, वो उसका क्या फ़ायदा था मेरे साथ आने का, उसका क्या फ़ायदा था मेरी बात सुनने का। वो तो अपना काम कर रहा था, बट फिर भी वो अपना सारा काम छोड़ के आपके पीछे लग गया है, आपकी प्रॉब्लम सुनने को, आपकी प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन देने को, आपके साथ आने को। दैट मीन्स ही हैज़ समथिंग ना, उसके पास कोई तो दिल है, और उसके पास वो दिखा रहा है वो जेस्चर्स, वो सच्ची दोस्ती निभा रहा है अपनी। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ टाइम पास करने को ही उसके पास टाइम होता है, वो आपकी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपका साथ देता है। तो 6 पॉइंट ये होगा कि, तो इस दुनिया में हमें क्या बताया जाता है कि भाई चलो दोस्त वो होते हैं तो एक साथ चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, और घूमने फिरने जाते हैं, फ़न करते हैं, आउटिंग पे जाते हैं। इस दुनिया में डेफिनेशन ये है। मैं ये नहीं बोलती कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो ये सारी चीज़ नहीं करते, बट सच्चे दोस्त वो होते हैं जो ये सारी चीज़ के साथ साथ सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस उस चीज़ को देते हैं जब उनके दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब उनके दोस्त को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तब वो
एकदम ही अपीयर हो जाएंगे और मदद करने लग जाएंगे। तो ये सच्चे दोस्त की क्वालिटी होती है, जो कि अभी के टाइम पे ना के बराबर हो चुका है। अभी की लाइफ में, अभी की दुनिया में सिर्फ दिखावटी वाली दोस्ती, फेक रिश्ते, फेक पीपल, फेक फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया के लिए, अपनी एनवायरनमेंट के लिए, अपने सिर्फ घूमना फिरना, आउटिंग और ये सारी चीज़ों के लिए अभी की दोस्ती चल रही है और लोग इसी लूप में फंसे हुए हैं। तो 6 पॉइंट ये चीज़ होगा कि वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाला होगा, और जब आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं करेगा कि मतलब नहीं यार मैं नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से वो ज़रूर हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि भाई नहीं देख, मैं हूँ तेरे साथ, तो तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना, वो करने के लिए भी करेगा। और जब वो अपना पूरा समय, अपना पूरा वक्त, अपना पूरा मेंटली फिज़िकली अपना पूरा जो टाइम देगा आपको और हेल्प भी करेगा, दैट मीन्स ही इज़ योर ट्रू फ्रेंड। जब इतना कोई किसी के लिए करता है तो आप समझ जाना कि भाई आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही किसी के पास होगी। और इस दुनिया में एक ट्रू फ्रेंडशिप मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है। और जब ये चीज़ आपको मिलेगी ना ट्रूली, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप कहीं पे उस चीज़ को पहचान भी नहीं पाओगे, कि आप सोचोगे कि ये यार इतना ज़्यादा तो आउटिंग में नहीं आता है, पार्टी में नहीं आता है, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब बराबर से ये काम में आता है। तो एक ट्रू फ्रेंड कभी भी आउटर दुनिया से वर्क नहीं करेगा। वो मतलब इतना ज़्यादा ख़ास होगा कि जब आपको ज़रूरत रहेगी ना, तब वो कहीं से भी अपीयर हो जाएंगे, भले ही वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो। वो इवन फिज़िकली ना आ पाए, बट वो मेंटली आपके साथ में रहेंगे। और जो इंसान मेंटली आपके साथ में होता है, इमोशनली आपके साथ होता है, वो कभी भी नकली नहीं होता, वो कभी भी फेकनेस नहीं दिखाता, वो ट्रू ट्रू इंसान होता है और वो सच्ची दोस्ती निभाता है। तो ये पॉइंट्स होंगे। ऐसी दोस्तियाँ ना आजकल के दुनिया में मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब कम है, बिकॉज़ ये वर्ल्ड ही ऐसा ऑपरेट करने लग गया है कि ज़्यादातर लोग अभी मतलब नार्सिसिक होते जा रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी आने वाले टाइमों में बहुत ज़्यादा नार्सिसिक लोग होने वाले हैं और एम्पैथी बहुत कम हो जाएंगे। तो मतलब बहुत ही चाओज़ है और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने अंदर की जो लाइट है कितना कम कर रहे हैं। और एम्पैथेटिक नेचर से वो लोग एनपीडी हो रहे हैं, मतलब नार्सिसिक हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि एक ट्रू दोस्ती वही होती है कि जब आपके साथ में रहे वो इंसान, आपको उतना इम्पोर्टेंस दे और उन आपसे उतना इम्पोर्टेंस ले भी। और जो नहीं ले रहा है वो डेफिनेटली मतलब खुद ही सिर्फ दे रहा है, वो ओवर गिवर इंसान है। ऐसा नहीं कि वो बुरा इंसान है, बट उसे समझ कम है दुनियादारी के बारे में। तो ये आप ही का फ़र्ज़ बनता है कि उसको भी समझाए कि भाई देख, अगर तू जितना कर रहा है ना, तो उतना मुझसे लिया भी कर करके, क्योंकि ये होती है हेल्दी फ्रेंडशिप। ये होती है एक सच्ची फ्रेंडशिप कि भाई अच्छी चीज़ें सिखाना। एक हाँ, एक ट्रू फ्रेंड वही वो भी होता है जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा, अच्छी सलाह देगा कि भाई देख ऐसा नहीं है, ऐसे चीज़ कर, ऐसे चीज़ करेगा तो तेरे लिए मतलब नॉलेज शेयर करेगा, हर एक चीज़ बताएगा कि भाई देख ऐसा नहीं है, ऐसी चीज़ का ऐसा करेगा तो तेरा काम आसान हो जाएगा। तो कभी भी आपको गलत राह पे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई चलो पार्टनर इन क्राइम, कभी कभी ठीक है छोटी मोटी चीज़ों पे, बट नॉट लाइक ऑलवेज़ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं बोलेगा कि चल यहाँ पे जाते हैं फ़न करते। तू भी क्या बोरिंग इंसान है यार, तू तो फ़न करता ही नहीं है, तुझे तो फ़न मैं सिखाता हूँ। ऐसी सारी चीज़ें जो भी आपके साथ करता है ना, तो आप समझ लेना कि भाई वो ट्रू फ्रेंड नहीं है कि जिसको सिर्फ एन्जॉयमेंट ही चाहिए रहता है, जिसको सिर्फ घूमना फिरना ही चाहिए रहता है। उसे सच्ची दोस्ती के नाम पे सिर्फ यही चीज़ आती है और कुछ नहीं आ सकता। जब काम का टाइम आता है, जब आपकी मदद की बारी आती है, तब हाथ खड़े हो जाते हैं। ना उनसे पैसे निकलते हैं, ना उनसे कोई इमोशनल ही अवेलेबल वाली चीज़ निकलती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आएगी उनसे। तो आप समझ जाना कि भाई कौन आपका दोस्त है। ठीक है। तो अ, और एक चीज़ बोलती हूँ, सच्ची दोस्ती में हमेशा आपको वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी
आपकी बात सुनी जाएगी, जो शायद ही कोई सुनता होगा। मतलब आपकी बातों का भी इम्पोर्टेंस होगा, आप जो बोलोगे वो लोग समझेंगे भी और आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे कि नहीं भाई तुम जो बोल रहे हो वो चीज़ें भी सही है करके। सिर्फ मैं बोलता हूँ वही चीज़ सही नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वो भी चीज़ सही है करके। और अगर आपकी कोई गलती भी होगी ना तो आपको साइड में लेके जाके समझाएगा कि नहीं देख ये चीज़ ये गलत है, ये अभी तूने कुछ ज़्यादा तो इस चीज़ में गुस्सा हो गया था तो इस चीज़ को कम करना। आपको पब्लिकली नहीं बोलेगा, आप पब्लिकली आपको अब्यूज़ नहीं करेगा कि आप पब्लिकली आपको एकदम पॉइंट आउट करके नहीं बोलेगा कि भाई ये तो चीज़ तूने गलत की, देख तेरा ऐसा बिहेवियर है, तू ऐसा करता है, इस वजह से ऐसी चीज़ें होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, वो बहुत समझदार भी होंगे। और अगर समझदार नहीं हैं तो पर वो उन्हें अक्ल होगी कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, और वो आपको साइड में लेके जाके बोलेंगे कि नहीं भाई अच्छे से फ़ोन कॉल पे 1 on 1 में आपसे बात करके वो बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, तो इस चीज़ को थोड़ा ये करना। और अगर आप भी उनके सच्चे दोस्त हो तो आप समझोगे ना कि आप उनको पलट कर जवाब दोगे या फिर उन्हीं के ऊपर ब्लेम डाल दोगे। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना, सिर्फ लोगों से एक्सपेक्ट करना सही चीज़ नहीं होती। यहाँ पे मैं दोनों साइड से चीज़ें बोल रही हूँ। अभी आप इसमें भी देख लें कि आप किसके सच्चे दोस्त हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ कि भाई हमेशा से बोला गया है कि सच्चा दोस्त कौन होता है, जो हमेशा से हाँ सीख मतलब वो होता है कि जो पार्टनर इन क्राइम हो, जिनके साथ हमारी वाइब मैच हो जाए और जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे, और भाई जिसके साथ तो बस दुनिया एकदम फ़न जैसी हो जाए और वो बस हमारे लिए जान देने को रेडी हो जाए। तो वही चीज़ है भाई कि लोग क्यों भूल जाते हैं कि भाई सिर्फ घूमने फिरने के लिए, हाँ घूमने वाली चीज़ तो सेकेंडरी में आती है, वो तो फ़न हर कोई करता है। बट जब एकदम ज़रूरत पड़ेगी और जब आपके ऊपर सारा ब्लेम जा रहा होगा ना, तब आपका सच्चा दोस्त आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, उसको बोलने से पहले मुझसे निपटो और मुझे पहले बोलो तुम। ये होती है सच्चे दोस्त की क्वालिटी। ऐसे नहीं कि बस आपको छोड़ देगा, आप बुरे बन जाओगे लोगों के सामने और खुद एकदम सेफ़, खुद अपना इमेज एकदम क्लियर कर देगा। ये बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं होगी। और एक चीज़ ये होगी कि उनमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वो नहीं उस चीज़ में पड़ेंगे, वो एकदम टॉक्सिसिटी में बिल्कुल एकदम दूर रहेंगे। भले ही अगर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आता हो या फिर चिड़चिड़ करते हो या फिर थोड़ा सा एग्रेशन मतलब गुस्सा करते हो बात बात में, बट ऐसा नहीं होगा कि भाई वो अपनी गलती एकदम ही छोड़ देंगे। अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी भी बोलेंगे और उस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ भाई उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा चिढ़ गया था तो उस चीज़ के लिए सॉरी करके, और उसके ऊपर काम भी करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि भाई नहीं अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ कर देंगे या फिर आपको घुमाएंगे कि नहीं, ऐसा ऐसा वगैरह कुछ चीज़ नहीं होगा, ठीक है। सच्ची दोस्ती में एकदम ट्रांसपेरेंट आप फील करोगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी चीज़ें आपसे छुपाई जाएंगी और आपको मतलब ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई देखो मैं तो सच्ची दोस्ती निभा रहा हूँ बट तुम इतना ये ज़्यादा ये नहीं कर रहे हो। हाँ, अभी ये वाली जो पॉइंट है मैंने बोला कि हाँ सच्ची दोस्ती में ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ वो ऐसा बोलेंगे कि भाई देखो अभी मैंने ये चीज़ करी ना, मैंने तो बोला ना तुम्हारे लिए, बट देखो तुम तो इतना नहीं बोलते, तुमने भी मेरे लिए कुछ करा है क्या, बताओ बताओ तुमने कुछ किया है। और अगर आपने कुछ वैसा नहीं किया तो मुंह बना लेंगे, ऐसे ऐसा नहीं होता है ये चीज़। मतलब अगर उनका सच्चा दिल है और उनकी सच्ची दोस्ती है, उनका ट्रू फ्रेंडशिप है आपको लेकर और उनका साफ दिल है, तो वो कोई भी चीज़ ऐसे जताएंगे नहीं कि देखो मैंने ये चीज़ करी तुम्हारे लिए, देखो मैंने वो चीज़ करी, और फिर बदले में आपसे भी पूछेंगे क्या तुमने करी ये चीज़, क्या तुमने ये करा। नहीं, फिर वो तो दिखावटी पना हो गया कि वो सिर्फ बोलने के लिए और दिखाने के लिए हो गया कि भाई देखो ऐसा चीज़ है करके। और वो एक मैनिपुलेशन भी हो गया कि भाई सॉफ्ट गैस लाइटिंग भी हो गई कि देखो मैंने ये चीज़ तुम्हारे लिए करी, तुमने करी क्या मेरे लिए, और जब तुम नहीं करते हो तो वो मुंह बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें पता रहेगा कि भाई तुम उसके दोस्त हो, वो तुम्हारे दोस्त है, तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और उन्हें उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार तुमने वो चीज़ करेगी। वो अपनी दोस्ती निभाएंगे भाई, उनको सिर्फ ये रहेगा कि भाई ये मेरा दोस्त है और इसको ज़रूरत थी तो बस मैं इसका साथ दूंगा।
वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई ये भी वो चीज़ कर रहा है, या फिर वो वैलिडेशन के लिए ये करेंगे। भाई नहीं, वो मूवी नहीं बनाएंगे आपसे कि भाई इसने नहीं करी तो मैं तो अभी मुंह फुला के बैठ जाऊंगा। ऐसा ऐसा चीज़ वगैरह कुछ नहीं करेंगे वो, ठीक है। थोड़ी बहुत बहसबाजी हर दोस्ती में होती है, हर रिश्ते में होती है, बट ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम ही वो ईगो दिखाने लग जाएंगे, एटीट्यूड दिखाने लग जाएंगे और कभी भी सॉरी ही ना बोलेंगे। हाँ, एक चीज़ ये है कि सच्ची दोस्ती में अगर उनकी गलती है ना, तो वो ज़रूर आपसे सॉरी बोलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर उनकी गलती हो और वो सॉरी ना बोले करके। और अगर वो सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं तो वो उस चीज़ के लिए फ़ील भी करेंगे कि अरे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देता हूँ, तो प्लीज़ मत उस चीज़ को, और वो एड्रेस भी करेंगे कि भाई यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो आई एम सॉरी, और उस चीज़ का फ़ील भी करेंगे वो। और वो बोलेंगे भी उस चीज़ का कि यार ज़्यादा हो गया था, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था करके। तो ये चीज़ें होती है। और बट अगर आपके इसमें कोई भी आपको सॉरी नहीं बोलता है कोई भी चीज़ के लिए, तो आप समझ लेना कि भाई उनका ईगो कितना बड़ा है करके। और आपको ऐसे दोस्ती में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है और हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई देखो ऐसा चीज़, और हमें मैनिपुलेट करा जाता है कि नहीं यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये हूँ वो हूँ, और दोस्ती में तो नो सॉरी नो थैंक यू, ये सब जो फिल्मों ने दिमाग ख़राब करके रखा है ना, मतलब ये वही चीज़ है। मत देखो यार, ये सारी बॉलीवुड ने जो ख़राब करके रखी है ना सारी चीज़ें, ये वही चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब फिल्मों की बात है। रियल लाइफ में भाई ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप ही सोचो कि भाई कितनी भी बड़ी गलती कर जाए कोई भी, तो और उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील ना करे और आप ही को बोले कि भाई दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, तो कैसा मतलब आपको लगेगा? ये बिल्कुल ही इलॉजिकल वाली बात है और बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो भाई ये सब फिल्मों वाली बात है। अगर गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाता है, ना कि उसको दबा के इस दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मतलब तुम कोई कितनी भी बड़ी गलती कर जाओ, तुम कभी सॉरी नहीं बोलोगे, तुम फील भी नहीं करोगे। सॉरी बोलना तो दूर की बात है, तुम फील भी नहीं करोगे कि तुमने गलती करी है। तो ये तो गलत ही हो गया ना, ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में आती है कि सच्चा दोस्त वो होगा कि भाई वो सॉरी भी बोलेगा और एक्सेप्ट भी करेगा। और ऐसा नहीं कि एकदम ही आके वो सॉरी बोल देगा, बट वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं भाई गलती हो गई, पर अभी जाने दे उस चीज़ को, मत ये कर करके, हाँ मुझे पता है मेरी गलती है तो अब जाने दे करके, ऐसा तो एटलीस्ट बोलेगा ही वो। तो ये सारी चीज़ें होती है। और अ, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे वो, आप कभी भी अकेला नहीं रहोगे, आपका साथ हमेशा दिया जाएगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आप कभी अकेला फ़ील नहीं करोगे। आपके पास अगर ऐसा थॉट होगा या फिर लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन आएगी जब आपको किसी दोस्त, किसी इंसान की ज़रूरत है जिससे आपको कॉल पे बात करना है या फिर आपको कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो हमेशा आपके दिमाग में उस पर्सन का नाम रहेगा कि हाँ भाई ये इंसान सही तरीके से मेरी बात सुनता है और ये बहुत ही अच्छा लिसनर है, ये मेरी बात बहुत अच्छे से सुनता है और मुझे समझता है, और मुझे उस चीज़ का सलूशन भी देता है। तो हमेशा आपके पास एक नाम ज़रूर होगा। और अगर आपके पास वो एक नाम नहीं है आपके लाइफ में, तो आप समझ लीजिए कि कौन आपके दोस्त है और कौन नहीं। मतलब इमोशनल अवेलेबिलिटी 100% रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बात अनसुनी कर दी जाएगी। अगर आपकी बात अनसुनी कर दी जा रही है और इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दैट मीन्स यू नीड टू थिंक ट्वाइस अगेन फॉर योर ऑन गोइंग फ्रेंडशिप। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और रॉ चीज़ें हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब बचपन से सिखाई गई है। क्या ये सच्चा दोस्त क्या होता है, जय वीरू। अगर मैं मूवीज़ की बात एकदम भी हटा दूँ तो वो भी चीज़ गलत होगी, क्योंकि कुछ कुछ मूवीज़ में ऐसी भी चीज़ें दिखाई गई है कि भाई इतना तक हो जाता है और लोग अपनी दोस्ती के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। तो बेसिक सी बात है यार, जब आपका कोई साथ ही नहीं देगा, आपके लिए उतना सब कुछ करेगा ही नहीं, तो वो कैसा दोस्त है? सिर्फ मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, एक्शंस भी तो मैटर करते हैं। जब आप किसी को अपना दोस्त बोलते हो तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं करोगे, आप उसको गैसलाइट नहीं करोगे। आपकी अगर गलती रहेगी तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। आप हर एक चीज़ में उसको ही पॉइंट आउट नहीं करोगे, उसकी ये गलतियाँ नहीं निकालोगे। आप खुद भी बोलोगे कि नहीं भाई मेरी भी गलती थी, और आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करोगे।
आप भी इनिशिएटिव लोगे, आप भी करोगे कि भाई नहीं चलो कुछ चीज़ें करते हैं, मैं भी उसमें मदद करूँगा, मैं भी ये करूँगा, और अगर तुझे ज़रूरत है तो मैं तेरे साथ आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई सच्ची दोस्ती क्या है। हम आजकल की लाइफ में क्यों इतना कन्फ्यूजन में रहते हैं पता है दोस्ती को लेके, क्योंकि दुनिया ही ऐसी हो गई है और हर एक चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, टॉक्सिक चीज़ों को भी नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, और हम उस टॉक्सिसिटी में हमको भी पता नहीं अजीब मतलब मज़ा आ रहा है कि हाँ लोग भी तो जी ही रहे हैं, इसी तो दोस्ती बोलते हैं। वो फेक वर्ल्ड में सबको मज़ा आ रहा है और किसी को भी किसी चीज़ की मतलब नॉलेज नहीं है, पड़ी नहीं है कि भाई एक्चुअली में उनके लाइफ में क्या हो रहा है और कैसे लोग हैं करके उनके लाइफ में। तो इस वजह से हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार वो भी तो ऐसे ही एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, बट आपको क्या पता कि उसकी लाइफ में वो एंजॉय कर रहा है कि सफ़र कर रहा है। ऐसे फ़ोटोज़ में सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ दिखता है कि बहुत लोगों के साथ फ़ोटो खींच लिया, मतलब घूमने चले गए, इधर चले गए, बट क्या सच में उनकी दोस्ती है? तो किसी अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर मत करो। आप अपनी लाइफ में देखो पहले कि भाई आप उस रिश्ते में हेल्दी फील कर रहे, आप उस रिश्ते में हेल्दी फील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप मेंटली मतलब आप हेल्दी हो या नहीं हो, आपकी बात सुनी जाती है दोस्ती में, आपकी बात काटी जाती है क्या? सिर्फ जब किसी को रैंट करना रहता है तभी वो आते हैं आपके पास, और जब आपकी बारी आती है बोलने की तो आपको सुना भी नहीं जाता है। क्या आपको गैसलाइटिंग करी जाती है? क्या जब आपको ज़रूरत पड़ती है तभी वो साथ होता है आपका, आपकी मदद करता है? क्या सिर्फ ऊपर से कुछ 2-4 पैसे खर्च कर देगा, या फिर सिर्फ घूमने के लिए आपका यूज़ करेगा कि भाई नहीं चलो आउटिंग प्लान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आपको भी ये चीज़ खुद का दिमाग लगा के एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि भाई आप किन लोगों के साथ हो और कैसी दोस्ती में हो, और वो लोग ट्रू है या फिर फेक है। तो ध्यान से आपको ही नोटिस करना पड़ेगा। कोई यहाँ पे आने नहीं वाला है कि आपको अच्छी तरह से बताए, बट मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ इतना डिटेल में आई डोंट थिंक सो कि किसी ने शेयर करा रहेगा। तो ये इस वजह से चीज़ें होती है, बट रिलैक्स एंड काम आप आइडेंटिफाई करो, और अगर आपको कोई भी 1-2 भी रेड फ्लैग्स दिखते हैं ना, तो ज़रा सा भी गिल्टी मत फील होना उन लोगों को कट ऑफ करने को। कुछ भी उनको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे आप कट ऑफ कर दो, बिकॉज़ वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर आप खुद को प्यार करना छोड़ दोगे, और फिर आप वैसे ही टॉक्सिक लोगों के साथ में रहोगे। सो यही चीज़ बोलूँगी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय और टेक केयर।